अब चलते हैं हमारे लास्ट गेट एक्सनॉर गेट को देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक्सॉर गेट को बोलते थे कि ये एक्सक्लूसिव और गेट होता है, उसी तरीके से जो ये एक्सनॉर होता है ये होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, इसका मतलब आप जो और गेट लगा रहे हो उसी के आगे आप एक नॉट गेट लगा दो। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इस फिगर में देखो, ये हमारा एक्सॉर गेट है, हम लोग जो यहाँ पे पीछे पढ़े हैं। इसी में अगर आप आगे एक नॉट गेट लगा दो तो हमारा बन जाएगा एक्सनॉर गेट। ओके, और इसका ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ए और बी हम लोग ने दो इनपुट लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बार, क्योंकि हम लोग को ए बी प्लस ए बार बी बार चाहिए, तो हम लोग के पास ए बी तो है ही, ए बार बी बार की हम लोग को जरूरत है। तो ए बार हम लोग का हुआ यहाँ पे 1 क्योंकि 0 था, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0। ओके, अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं बी बार। बी यहाँ पे 0 है, बार होगा 1, बी यहाँ पे 1 है, बार होगा 0, बी यहाँ पे 0 है, बार होगा 1, बी यहाँ पे 1 है, बार होगा 0। ओके, अब ए डॉट बी कर दो, ये जो दोनों इनपुट है ये दोनों को एंड गेट में दे दो। ओके, तो 0 डॉट 0 0 होता है, 0 डॉट 1 0 होता है, 1 डॉट 0 0 होता है, 1 डॉट 1 1 होता है। ओके, अब ये दोनों इनपुट के कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक एंड गेट लगा दो, तो 1 डॉट 1 1 होता है, 1 डॉट 0 0 होता है, 0 डॉट 1 0 होता है, 0 डॉट 0 0 होता है। ओके, अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमारी, इसके बीच में एक और गेट लगा दो, तो 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ये सब चीजें मिटा दूं। जैसे हम लोग का जो ये एक्सॉर गेट था, ये हम लोग का इनइक्वालिटी को डिटेक्ट कर रहा था, मतलब कि जहाँ पे दो इनपुट अनइक्वल हो वहां पे वैल्यू 1 आ रही थी। उसी तरीके से हमारा जो एक्सनॉर गेट है वो हमारा इक्वालिटी डिटेक्टर है, मतलब कि जहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे देखना, ये दोनों में दोनों इनपुट सेम है। ध्यान रखना, ये बस दो इनपुट्स के लिए है। जहां पे इनपुट सेम है वहां पे हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये इक्वालिटी को डिटेक्ट कर रहा है। और भाई सिंपल सी बात है, हम लोग एक्सॉर गेट का यहाँ पे नॉट ले रहे हैं, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा होगा। तो ये इनइक्वालिटी को कर रहा था डिटेक्ट, और ये हमारा इक्वालिटी को कर रहा है डिटेक्ट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। बाय द वे, ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपरली मिलेंगे, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, पिन कमेंट्स में भी होगा। ओके, आप उन लिंक से ये नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे दूसरा लॉ देखो। ओके, ये हो सकता है आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करे, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आप नंबर ऑफ इनपुट्स को काउंट करोगे। ठीक है, ये जो लॉ था इक्वालिटी डिटेक्टर वाला, ये बस दो इनपुट के लिए था। इसके बाद 4 5 6 7 8 आप जितने भी इनपुट लोगे उस पे आप ये लॉ लगाओगे। सबसे पहले आप नंबर ऑफ इनपुट्स को काउंट करोगे, नंबर ऑफ इनपुट्स। ओके, अगर वो नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड हैं तो आप ये काउंट करोगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ वंस, अगर वो नंबर ऑफ वन ऑड्स हैं तब आप 1 लिखोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही तरीके से बना देता हूँ। ओके, थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स दो हो सकते हैं, या फिर तो वो इवन होगा या फिर तो वो आपका ऑड होगा। फिर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ वंस। अगर नंबर ऑफ वंस आपका इवन, थोड़ा सही तरीके से लिख दूं, इवन है तो आपका आउटपुट 1 होगा। ओके, इसको याद करने का पैटर्न, इवन पे इवन होना चाहिए। अगर आपका आउटपुट मतलब सॉरी, नंबर ऑफ वंस अगर आपका ऑड है तो आपका आउटपुट 0 आएगा। ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे, नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे,
अगर वो नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, तो आपका आउटपुट आएगा 1, ओके? अगर आपका आउटपुट इवन है, तो आपका आउटपुट आएगा 0, ओके? तो फर्स्ट स्टेप होगा नंबर ऑफ इनपुट्स को काउंट करना। वहाँ से आप ये डिसाइड करोगे कि वो नंबर ऑफ इनपुट्स इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है, तो आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे। खैर, ऑड होगा तब भी आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे। इवन में अगर नंबर ऑफ वंस इवन है, तो आपका आउटपुट 1 होगा, मतलब कि आपका आउटपुट डिटेक्ट होगा। यहीं पे अगर आपका नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड है और आपके नंबर ऑफ वंस भी ऑड हैं, तो आपका आउटपुट डिटेक्ट होगा, ओके? यानी कि आउटपुट आपका 1 होगा। अच्छा, ऊपर हम लोग ने ये सीखा था कि एक्सनॉर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर, है ना? ये हम लोग ने सीखा था। यहाँ पे हम लोग का नॉट गेट लग रहा था। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये जो कंडीशन है फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स, यहाँ पे एक कंडीशन दोनों में सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप नंबर ऑफ इनपुट्स को काउंट करोगे और इफ द नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1, मतलब कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं, इफ इट्स इवन, तो आपका आउटपुट 0 होगा। इफ द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो आपका आउटपुट 1 होगा। मतलब कि नंबर ऑफ वंस अगर ऑड हैं, तो आपका आउटपुट 1 होगा। अब यही चीज यहाँ पे भी देखो, क्या हम लोग जब नंबर ऑफ इनपुट्स जब ऑड हैं, तो एक्सनॉर एक्ट्स लाइक अ एक्सॉर, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब ए क्रॉस सॉरी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी, थोड़ा गोला बना, बड़ा बन गया यहाँ पे, एक्सॉर ई इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डी एक्सनॉर ई, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड होंगे, तो यहाँ पे कंडीशन देखो, हम लोग नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे। अगर वो ऑड होगा, तो हम लोग का आउटपुट 1 होगा। सेम यही चीज हम लोग यहाँ पे भी बोल रहे हैं। तो फॉर दिस कंडीशन एक्सऑर इज इक्वल टू एक्सनॉट, ओके? अब चलते हैं हम लोग आगे, ओके? तो ये 4 रूल हम लोग देख लेते हैं। ए एक्सनॉर 0 इज इक्वल टू ए बार। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मान लो कि हम लोग ए की वैल्यू 0 ले रहे हैं, ओके? फॉर्मूला हम लोग का है ए एक्सॉर एक्सनॉर बी का ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ओके? यही था ना? हाँ, ओके। तो ए की वैल्यू अगर 0 है, तो ए एक्सनॉर 0 हमारा हो जाएगा 0.0 प्लस 0 बार डॉट 1। ये हो जाएगा हमारा 0, ये 1 हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। 0 प्लस 1 हमारा 1 होता है, ओके? तो फॉर a इज इक्वल टू 0, आर आउटपुट इज 1, ओके? अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करके हम लोग 1 करते हैं, वैल्यू चेंज करके 1, ओके? तो 0.1 और यहाँ पे होगा 1 बार डॉट 1, तो 0.1 0 होता है, 0.1 भी यहाँ पे 0 होता है, तो 0 प्लस 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो फॉर a इज इक्वल टू 1, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? हमारा आउटपुट आ रहा है 0। तो देखो, इनपुट का जस्ट उल्टा आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि a एक्सनॉर 0 इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। भाई मैंने यहाँ पे प्रूव करके भी आपको दिखा दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ओके? तो मैंने ये वाला रूल भी यहाँ से मिटा दिया, मैं फिर से लिख लेता हूँ, 0 इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला, ये वाला लेते हैं। एक्चुअली पहले 0 और 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ओके? तो a एक्सनॉर 1 इज इक्वल टू a। अब इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हम लोग 0 और 1 ले लेते हैं, और a एक्सनॉर b का फॉर्मूला क्या था? a एक्सनॉर b का था ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो पहले हम लोग 0 को लेते हैं, तो a एक्सनॉर 0
थोड़ा सही से लिख दूं, एक्स नॉर जीरो इक्वल टू ए हमारा जीरो है, तो जीरो डॉट जीरो प्लस वन, क्योंकि दोनों जीरो जीरो हैं तो जीरो डॉट जीरो हमारा हो गया जीरो, वन डॉट वन हमारा हो गया वन, जीरो प्लस वन हमारा वन हो गया। ओके, तो फॉर जीरो इट्स वन। ओके, तो मैंने पूरा मिटा दिया, मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है हम लोग ये वाले को लेते हैं, ए एक्स नॉर वन इज इक्वल टू ए। ओके, ए की वैल्यू जीरो और वन हो सकती है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से, इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो एक्स नॉट वन। ओके, मतलब ये हो जाएगा जीरो डॉट वन प्लस जीरो कॉम्प्लीमेंट डॉट वन कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो डॉट वन प्लस वन डॉट जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब आउटपुट हो जाएगा जीरो। ओके, सो फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, आउटपुट इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं ए इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे हो जाएगा वन डॉट वन, यहाँ पे जीरो कॉम्प्लीमेंट की जगह वन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका मतलब कि ये हो जाएगा, एक सेकेंड, वन डॉट वन, ये वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है, और वन थोड़ा सही से लिख दूं, ये प्लस है, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है, और वन का कॉम्प्लीमेंट तो जीरो ही होता है, तो वन डॉट वन इज वन, वन प्लस जीरो इट्स वन। ओके, तो ए जब वन है तो हम लोग का आउटपुट भी वन है, तो अब देखो हम लोग का सेम है ये, इसका मतलब कि ए एक्सनॉर वन इज इक्वल टू ए, यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ पे, ये वाले को लेते हैं हम लोग, ए एक्सनॉर ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो वंस अगेन ए की वैल्यू जीरो और वन, पहले हम लोग जीरो को लेते हैं, तो जीरो एक्स नॉर जीरो। ओके, जीरो एक्स नॉर जीरो, तो जीरो डॉट जीरो, यहाँ पे देख लो, जीरो डॉट जीरो प्लस जीरो बार डॉट जीरो बार। ओके, जीरो डॉट जीरो हमारा जीरो हो गया, प्लस जीरो बार, ये वन और वन होगा, है ना, तो वन डॉट वन इज वन, जीरो प्लस वन वन हो गया हमारा। ओके, सो फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, हमारा आउटपुट जो है वो क्या है, हमारा आउटपुट है वन। ओके, अब वैल्यू को चेंज करते हैं, हम लोग वन डॉट वन करते हैं यहाँ पे, वन डॉट वन, लेट्स टेक वन। ओके, तो वन डॉट वन, यहाँ पे क्या होगा, वन कॉम्प्लीमेंट डॉट वन कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट डॉट वन कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा जीरो जीरो। ओके, ये दोनों जीरो जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वन, और ये हो जाएगा हमारा जीरो। एक्चुअली मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने गलत लिखा है इसको, ए एक्सनॉर ए हमारा वन होना चाहिए, राइट, देख लेते हैं, देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये जीरो होना चाहिए। चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इसीलिए मैं इसको प्रूव भी कर रहा हूँ। तो अगर हमारा ए जो है उसकी वैल्यू अगर हम लोग जीरो ले रहे हैं, तो हमारा आउटपुट आउटपुट हमारा वन आ रहा है। ओके, तो ए की वैल्यू अगर वन होगी तो हमारा आउटपुट वन होगा। ओके, तो हाँ, यहाँ पे मैंने सही लिखा, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में थोड़ा सा नोट डाउन करते वक्त शायद मैंने गलत लिख दिया। ओके, अच्छा, एक और बात, हो सकता है कि मेरे लेक्चर्स जो आपको लगे वो थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड लगे कुछ और ट्यूटर से। ओके, तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं भी कहीं सीख के ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैंने कई टीचर्स से पढ़ा है, और वो सारे टीचर्स ऑनलाइन फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, कुछ रिसोर्सेज को जिनसे मैंने पढ़ा है उनको मैं नीचे लिस्ट डाउन कर दूंगा। ओके, कुछ बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, एंड आई हैव नो शेम टू से कि मैंने जो सीखा है ये सब चीज़ें उनसे ही सीखी हैं। आई एम नो शेम इन सेइंग दैट, क्योंकि मैं ये नॉलेज लेके पैदा नहीं हुआ था, मैंने टीचर्स से ही सीखा है, एंड आई मेक श्योर कि कोई भी पेड कंटेंट को मैं यहाँ पे ना लाऊँ। जो भी कंटेंट हो फ्री हो, एंड मैं उसको जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट ना कर दूँ। मतलब कि मैं उनके कंटेंट को मैं सीधे यहाँ पे लाके ना डाल दूँ। मैं थोड़ा-सा उसको अपने तरीके से समझाऊँ, अपने नोट्स यहाँ पे लाऊँ, ओके। बट स्टिल आपको अगर लगे कि ये दूसरे टीचर से इंस्पायर्ड है, तो हाँ, बिल्कुल इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, उसको मैं जिस तरीके से सीखा हूँ, वो मैं आपको भी वैसे सिखा सकूँ। मैं कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज़ मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि
आप लोग को भी वो चीज़ें सिखाऊँ, ओके? एनीवे ये थोड़ा-सा लॉन्ग डिटूर हो गया। ये चीज़ आप लोग थोड़ा अपने नोट्स में इसको अपडेट कर देना, मैं भी नोट्स में अपडेट कर दूँगा एक्चुअली। मैं इसको मास्टर नोट्स में ही अपडेट कर दूँगा, आप लोग छोड़ देना, ओके? एंड ऑल्सो मैं कुछ बुक्स भी नीचे रिकमेंड कर दूँगा जिनको आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स हैं। मेरी रेफरल लिंक से बाय करना है, उससे बाय कर लेना जो आपको नीचे मिल जाएगी। फिज़िकल बुक स्टोर से लेना है, फिज़िकल बुक स्टोर से लेना, भाई जैसे लेना है वैसे ले लेना, ओके? लास्ट लॉ पढ़ते हैं, ये है हम लोग का A एक्सनॉर A बार इज़ इक्वल टू 0 मेरे ख्याल से होना चाहिए, नहीं तो देख लेते हैं क्या है। A की वैल्यू हम लोग 0 और 1 ले रहे हैं, A की वैल्यू पहले 0 लेते हैं, तो 0 एक्स नॉट थोड़ा सही से लिख दो यार, 0 एक्स नॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो 0.1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.0, ओके? 1.0 तो 0.1 इज 0 प्लस 1.0 इज ऑल्सो 0, हाँ मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सही समझा, मैंने इसको उल्टा लिख दिया था, माय फॉल्ट। तो जब a की वैल्यू 0 है तो हम लोग का आउटपुट जो है वो 0 है, ओके? यहीं पे हम लोग अब वैल्यू ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0, ओके? प्लेसेस को चेंज कर दो आप, पहले 1 हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 1.0 फिर यहाँ पे भी 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट कर दो, 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट जो कि हो जाएगा 0.1 वंस अगेन 1.0 इज 0, 0.1 इज 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो फॉर a इज इक्वल टू 1 हमारा जो आउटपुट है वो भी 0 है। इसका मतलब चाहे जो हो हमारा आउटपुट 0 ही रहेगा, ओके? तो ये भी हम लोग का हो गया वेरीफाई। तो ये चारों लॉज़ मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिए। अब सेम वही चीज़ जो मैंने बताया था कि दोनों स्पेशल गेट्स इस ट्रांसफर पॉलिसी को फॉलो करते हैं, मतलब कि A एक्सनॉर B इज इक्वल टू C। अगर कोई आपको इक्वेशन दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A एक्सनॉर C इज इक्वल टू B और C एक्सनॉर B इज इक्वल टू A, है ना? इसको हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी बोलते हैं। और ये एक्चुअली कुछ लॉज हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन से समझें, है ना? और ये तो मैंने आपको बताया ही कि XOR acts as a XNOR when we have odd number of inputs, और वैसे बाय डेफिनेशन जो होता है, बाय डेफिनेशन जो होता है वो XOR इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ XNOR या फिर वाइस वर्सा जो भी लिख सकते हो, है ना? मतलब कि दोनों उल्टे होते हैं बट बस एक कंडीशन में दोनों इक्वल हो सकते हैं जब नंबर ऑफ इनपुट्स आपके ऑड हो, ओके?